Hello guys, welcome to the channel Learning from Scratch. In this video, we are going to start Chapter 2 Part 5. Let's start. और अगर आपने पहले की जो वीडियोस हैं उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, फिर ये आपको ये वाला चैप्टर और अच्छे से समझ आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. तो दुनिया में, वर्ल्ड में कई सारे लोग हैं और वो हर किसी न किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, या हर कोई ना कोई प्रोफेशन में है. कोई वीविंग में है, कोई फिशिंग में है, कोई फॉरेस्ट में काम करता है, कोई एग्रीकल्चर परफॉर्म करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई गवर्नमेंट में काम करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग जॉब में काम करता है, कोई इंडस्ट्री में काम करता है. तो कोई ना कोई जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं वो किसी न किसी सेक्टर में हैं, किसी न किसी जॉब में वो लोग हैं. पर जो सोसाइटी है वो कुछ लोगों को जो ज़्यादा अर्न करते हैं उनको वैल्यू करती है, और जो कम अर्न करते हैं उनको, उनके काम को और उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. तो जैसा मैंने पहले बताया कि लोग, जो सोसाइटी होती है वो लोगों को इनकम के बेस पे डिफरेंशिएट करती है. यहाँ पर कास्ट के बेस पे किया गया है. इंडिया में कई सारी कास्ट हैं और लोग किसी न किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हर लोगों को किसी न किसी कास्ट में प्लेस कर दिया गया है. जो लोग अपर कास्ट हैं उनको सबसे ऊपर प्लेस किया गया है, और जो लोग सबसे नीचे वाली कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें अनटचेबल डिस्क्राइब किया गया है. कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick the garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of upper caste or take water from the village of well, even enter temples. Their children could not sit next to children of other castes in school. This acted in ways which did not give so-called untouchables the same rights as they enjoyed. तो इस पैरा में हमें यही बताया गया है कि जो सोसाइटी जब लोगों को डिफरेंट कास्ट में प्लेस कर देती है तो वो वही सोचते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें वही काम करना चाहिए जो उन्हें असाइन किया गया है, जैसे गार्बेज उठाना या लोगों को जलाना या उनकी बॉडीज़ को जलाना, या जो डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें विलेज से हटाना, और उन्हें वही करना चाहिए. ये सोसाइटी ऐसा बोलती है. पर अगर जब उनका मन वो करने का ना करे और वो उससे कुछ बेटर करना चाहे, पर उस सोसाइटी उन्हें करने नहीं देती है, क्योंकि वो बोलती है कि तुम लोग इसी में प्लीज्ड हो और तुम्हें यही करना चाहिए, तुम लोग इसी के लिए हो. और वो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट एक ही विलेज में रहते हैं तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के लोगों के घर नहीं जाएंगे या टेम्पल्स में एंटर नहीं करेंगे, और उनके जो लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, वो भी उन्हें भी यही बोलते हैं कि तुम अपर क्लास के चिल्ड्रन के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते. Dalit is a term that people belonging to so-called lower castes use to address themselves. They prefer this word to untouchable. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as scheduled caste. तो जो दलित पीपल होते हैं वो उन्हें अनटचेबल भी लोग बोलते हैं और वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं. पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट में
डिस्क्राइब कर रखा है। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. तो हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। वो एक एक्टिविस्ट थे और वो एक फेमस पॉलिटिशियन थे। और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उनमें भी उनका बहुत बड़ा पार्ट था। तो इसमें हमें वही बताया गया है कि जब वो 9 साल के थे तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो चलिए इंसिडेंट को देखते हैं। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप, an hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and we did not know how to reach Koregaon. We were well dressed children. From our dress and talk no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us, who were we? Without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. Mahars is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay Presidency. He was stunned. His face we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor he has sent his servant. And now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. तो इसमें जब वही बताया गया है, जब डॉक्टर भीमराव जी अपने चाइल्डहुड एज में थे तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वो स्टेशन पे थे और जो स्टेशन मास्टर था वो उनके पास आया, उनके बारे में पूछने लगा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तो जो डॉक्टर भीमराव जी थे उनकी वो बहुत वेल ड्रेस थे, उनकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी और वो काफ़ी अच्छे से रेडी थे। तो स्टेशन मास्टर को उनकी कास्ट के बारे में नहीं पता चला। उन्हें लगा कि वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं, पर बाद में जैसे ही उसको पता चलता है तो वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर उन्हें भी बुरा लगता है और हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हम सबको दूसरों को इक्वली ही डिवाइड करना चाहिए और सब लोग इक्वली होते हैं और सबको इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।